तो एक क्वेश्चन है जिसमें ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और हमें देखना है कि इधर कहाँ पे इसकी इमेज दिखेगी। ये हम ओरिजिन ओ ले रहे हैं। जो इनर रेडियस है वो आर है और जो आउटर रेडियस है वो टू आर है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस टू आर है और ये डिस्टेंस आर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो पहले तो लाइट जो जाएगी ऐसे और आप फिर बना सकते हैं नॉर्मल एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे बेंड होगी देन इट कैन बी प्रोड्यूस बैकवर्ड्स और ये इसकी पहली इमेज बनेगी जो कि इस सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ऑब्वियसली इस इमेज की दूरी इस सरफेस के पोल से ली जाएगी। ये पोल है P1, पहले सरफेस का पोल ये है, दूसरे सरफेस का पोल P2 ये, और उसके बाद वापस एयर में जब जाएगी दोनों के लिए सेंटर सेम ही है ना। सेंटर बना सकते हैं इसका ऐसे and then it will go away from the normal and then you can produce backwards। मैं बनाना नहीं चाह रहा, ट्राइंगल गंदा हो जाएगा, हम प्रोसीजर कर लेते हैं। सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट दी spherical surface, you can write inner spherical surface। तो अब देख सकते हैं लाइट जो है वो अभी एयर से डेंस में जा रही है। तो लाइट जहाँ से आती है वहीं हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। इस केस में हालांकि ऑब्जेक्ट है भी वैसे भी एयर में ही। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2 बाई वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो अगर हम बगल में ये डायग्राम बना लें इनर सरफेस का, तो ये तो पोल है P1, इससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 2r है और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव सरफेस को फेस कर रहा है तो r नेगेटिव लिया जाएगा। और जो पहली इमेज बनेगी मैं उसको V1 बोल देता हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन u दैट इज 2r प्लस म्यू अपॉन V1 हमको निकालना है, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस r। सो वी हैव म्यू अपॉन V1 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 बाय r प्लस 1 बाई 2r, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जो वहाँ जाके माइनस हो रहा है मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब एक साथ 2r ले सकते हैं, तो 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1 म्यू बाई V1 एंड देन V1 विल बी 2 म्यू r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ये हमारा पहला आ जाता है, तो 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा V1 आ गया पोजीशन। अब देखिए V1 जो है कहाँ है, यहाँ है। और अब ये जो इमेज बनी है वो इस पोल से डिस्टेंस है उसकी कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस है, इट इज V1। उसमें जब R जोड़ेंगे तब यही चीज़ इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब ठीक है, कैलकुलेशन पर से चेक कर लेता हूँ मैं। 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1, फाइन, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड सरफेस विल बी V1 प्लस R, क्योंकि ये गैप जो है वो R है और ये जो इमेज है वो सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले V1 प्लस R निकाल लेते हैं। V1 है 2 म्यू R प्लस 2 म्यू माइनस 1 प्लस R। सो वी हैव 2 म्यू R प्लस 2 म्यू R माइनस R अपॉन 2 म्यू माइनस 1। सो वी हैव 4 म्यू R माइनस R अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। We can also take R as common, then we have 4 mu minus 1 upon 2 mu minus 1। अब दोबारा हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम डेंजर टू रेरर। अब डेंजर टू रेरर जा रहा है, सो अगेन वी यूज द सेम फॉर्मूला, म्यू 2 बाई वी इज म्यू 2 माइनस म्यू 1
डिवाइड बाय आर। लेकिन इस बार जो सरफेस है सेकंड सरफेस उसका जो रेडियस है वो 2r है, ठीक है। अब वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो अब डेंस से रेयर जा रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ के लिए इमीडिएटली रे कहाँ से आ रही है, इस रीजन से आ रही है, तो यहाँ का हम मानेंगे कि यही ऑब्जेक्ट है। तो मतलब जब रे डेंस से रेयर आती है तो ऑब्जेक्ट डेंस में माना जाता है, भले पीछे एयर हो, भले पीछे वाटर हो, भले पीछे कुछ भी हो, इमीडिएटली जहाँ थी रे जस्ट निकलने से पहले बाहर, वही पूरे अनंत मीडियम मान लिया जाता है। तो लिख सकते हैं म्यू बाय, और यू ही रखा, आर फॉर म्यू माइनस 1, और ऊपर 2 म्यू माइनस 1 चला जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, आई थिंक यू शुड नो दैट 1 अपॉन वी इज 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2r, एंड टेक अ माइनस साइन बिकॉज द रे इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्केव सरफेस, एंड रे अप्रोचेज द कॉन्केव सरफेस, वी टेक r नेगेटिव। अब सारा खेल कैलकुलेशन का है, सो वी कैन राइट 1 बाई वी इज इक्वल्स टू, मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूँ बाय चेंजिंग द साइन, सो आई विल गेट म्यू माइनस 1 अपॉन 2r। ओके, पॉजिटिव होगी, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस म्यू 2 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय r फॉर म्यू माइनस 1। सो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 4 म्यू माइनस 1 इंटू आर इंटू म्यू माइनस 1 माइनस 2 म्यू आर इंटू 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर 4 म्यू माइनस 1। अब आप r हटा सकते हो वैसे, तो हट जाएगा, r हटा देने बाद में, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 म्यू इंटू म्यू, 4 म्यू स्क्वायर, 4 म्यू इंटू माइनस 1 माइनस 4 म्यू माइनस म्यू प्लस 1 माइनस 4 म्यू आर प्लस 2 म्यू आर, ठीक है, 2 म्यू आर इंटू 2 म्यू दैट इज, अच्छा 4 म्यू स्क्वायर आर आ जाएगा, और माइनस प्लस 2 म्यू आर, ठीक है, अपॉन, अच्छा आर की जरूरत नहीं है ना, आर तो हटा दिया हमने, सो आर इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं आर हटा देता हूँ पहले, तो ठीक है, आर इज नॉट देयर, सो वी हैव 2 आर फॉर म्यू माइनस 1, तो ये कैंसिल हो रहा है, और ये 1 बच रहा है, वी हैव 1, ये माइनस 5 म्यू, ये प्लस 2 म्यू, तो 1 माइनस 3 म्यू डिवाइडेड बाई 2r फॉर म्यू माइनस 1, दैट इज 1 बाई वी, सो वी विल बी 2r फॉर म्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 म्यू, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। मतलब अगर इमेज देखें तो वी जो आ रही है वो आपके फाइनल इमेज जो बनेगी ना, ये हमने अवे फ्रॉम द नॉर्मल किया था, तो वो अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बन जाएगी I2 के नाम से, तो वो जो डिस्टेंस है ये हमारा फाइनल वी जो आया है सॉल्व होकर, ये वो आया है, ठीक है, ये आंसर है।